अध्याय 9 कृतियों की विनोबा। जीवनी। अध्ययन से पूर्व। माँ, ये महान लोग कौन होते हैं? बेटा, सुकर्ण और सुमार का अनुसरण करने वाले व्यक्ति ही महान कहलाते हैं। जीवनी का मूल तत्व अपने जीवन को मानवीय हितों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दयामय, दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर वह काशी चले गए थे। वहां से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम से चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरणों से मुक्त 10 फरवरी 1918 को उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा। विनोबा जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। इसके बाद हाई स्कूल में दाखिला हुआ। उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था। तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास आरंभ कर दिया था। मेरा निश्चय था कि तत्व का ज्ञान भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। बाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक अर्जन ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 सेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और अर्जन मसाले और नमक ना खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत आ गई। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई थी, जो अंत तक अखंड गति से चली। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी, इसी से उन्हें दुनिया के आडंबरों में कभी रस नहीं आया। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दे गई। झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। मार्गदर्शन की खोज की। गांधी जी मिल गए। उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए। पिता अत्यंत निष्भयी व्यक्ति थे। उनसे विरासत में वैराग्य की भावना मिली। माँ ईश्वर भक्त, दयालु तथा करुणामयी थी। उनसे ये गुण लिए। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वह मेधावी छात्र थे। गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना ने उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया। वह काशी गए। उन्हीं दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए। जैसा मैं जानता हूं, थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वे गांधी जी के निकट पहुंच गए।
साबरमती, वारधा, नालवाड़ी तथा परमधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि इसमें विनोबा जी इतने निष्पात हो गए हैं कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वारधा से शिवरामपल्ली, हैदराबाद की पैदल यात्रा की। वहां से कुछ साथियों के अनुरोध पर वे तेलंगाना क्षेत्र में गए, जहां साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलगुंदा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहां की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में ये मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पद यात्रा पर निकल पड़े। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले। जीवनदानियों की उनके पास सेना खड़ी हो गई। शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गई। गांव ही नहीं, प्रखंड मिले। लगभग पूरे बिहार ने उन्हें समर्पित कर दिया गया। विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा है और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो तब तक कानून कारगर नहीं हो सकता। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात प्रेम की शक्ति है। वही देश को एक सूत्र में बांध सकती है, अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। एक ऐसी महान विभूति उठ गई जिसमें पुरातनता और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित रहा था। शब्दार्थ विभूति अर्थात दिव्य अलौकिक शक्ति, अभिभूत अर्थात वशीभूत, चकित, वेदांत अर्थात उपनिषद शास्त्र, निरर्थकता अर्थात अनुपयोगी होना, वैराग्य अर्थात संसारिकता में मन न लगना, निष्पात अर्थात निपुण, प्रवीण, कुशलकारी, समन्वय अर्थात सामंजस्य, मिलाप, अंतर्मुखी अर्थात गुण अवगुण के आधार पर विचार करने वाला, उच्चारण करे, कृतित्व, ब्रह्मचार्य, विद्यार्थियों मार्गदर्शक, निष्प्रही, निष्पात, साम्यवादी, पोचमपल्ली, अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र से अवगत कराएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, महात्मा गांधी जी ने विनोबा को कब उद्गार विभूति से विभूषित किया? उत्तर, महात्मा गांधी जी ने विनोबा को सन 1918 में उदार विभूति से विभूषित किया। ख, विनोबा जी की दिनचर्या में व्यायाम का क्या महत्व है? उत्तर, वे एक स्वस्थ जीवन जीने की महत्वपूर्णता को समझते थे और इसके लिए व्यायाम की बड़ी महत्वता देते थे। वे समझते थे कि व्यायाम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय से सुबह उठकर व्यायाम किया। उन्होंने अपने समर्थकों और अनुयायियों को भी व्यायाम करने की सलाह दी थी। ग, भारत के किस राज्य में और कब विनोबा जी का जन्म हुआ? उत्तर, विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गगोदा नामक ग्राम में हुआ था। घ, तेलंगाना की यात्रा के लिए विनोबा जी ने कब रुख दिया? उत्तर, तेलंगाना की यात्रा के लिए विनोबा जी ने सन 1951 में रुख किया। ड़, विनोबा जी किस मार्ग का अनुसरण करते थे? उत्तर, विनोबा जी लोक शक्ति के उदय के मार्ग का अनुसरण करते थे। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, विनोबा जी की रुचि किस प्रकार की पुस्तकों में थी?
उत्तर, विनोबा जी की पाठ्य पुस्तकों के साथ आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने में भी रुचि लेते थे। ख, आश्रम के निवासी के रूप में विनोबा भावे का आचरण कैसा था? उत्तर, आश्रम के निवासी के रूप में विनोबा जी अपना अधिकांश समय उपनिषदों, वेदांत आदि का अध्ययन करने तथा स्वास्थ्य सुधारने हेतु व्यायाम जैसी क्रियाओं में लगाया करते थे। ग, भूदान यज्ञ का शुभ आरंभ विनोबा भावे जी ने कैसे किया? उत्तर, 10 अप्रैल 1951 के दिन आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। उन्हें ये जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी। ये विनोबा के भूदान आंदोलन की शुरुआत थी। घ, देश की एकता व अखंडता के लिए विनोबा जी ने क्या सूत्र दिए? उत्तर, विनोबा जी ने हृदय परिवर्तन की शक्ति अर्थात प्रेम की शक्ति के द्वारा देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनका मानना है कि यह अनेकता में एकता स्थापित कर सकते हैं तथा दलों को मिला सकती है। ड़, महात्मा गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे के बारे में क्या कहा था? उत्तर, गांधी जी ने आचार्य विनोबा को अपने आदर्शों तथा दृष्टिकोण के लिए बहुत उच्च मानते थे। उन्होंने आचार्य विनोबा को एक सच्चे स्वतंत्र संग्रामी और सामाजिक सुधारक के रूप में जाना था। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया था और उन्हें एक अत्यंत विचारशील व्यक्ति और एक अद्भुत दार्शनिक के रूप में समझा था। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, विनोबा जी ने डैश व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया? उत्तर, ब्रह्मचर्य। ख, डैश मराठी के पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ था? उत्तर, नारायण शास्त्री। ग, डैश और डैश की भावना विनोबा का मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया? उत्तर, देशभक्ति और वैराग्य। घ, डैश को नुलगंजा जिले का पोचमपल्ली गांव में रुके? उत्तर, 10 अप्रैल। ड़, एक शक्ति हिंसा की है और दूसरी शक्ति डैश की है? उत्तर, कानून। प्रश्न 4, उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, विनोबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, पंजाब में, गोवा में, तेलंगाना में? उत्तर, महाराष्ट्र में। ख, विनोबा जी के अनुसार कौन सी शक्ति देश को एक सूत्र में बांध सकती है? कानून, हृदय परिवर्तन, हिंसा, इनमें से कोई नहीं? उत्तर, हृदय परिवर्तन। ग, विनोबा जी का देहावसान कब हुआ? 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1920, 15 नवंबर 1982? उत्तर, 15 नवंबर 1982। घ, आचार्य विनोबा भावे जी ने पैदल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? पोचमपल्ली, शिवरामपल्ली, राखीगढ़ी, इनमें से कोई नहीं? उत्तर, शिवरामपल्ली। ड़, किस वर्ष विनोबा जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की? 1914, 1912, 1911, 1931? उत्तर, 1931। प्रश्न 5, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, विनोबा भावे जी एक अहिंसावादी स्वभाव के व्यक्ति थे? उत्तर, सही। ख, नारायण शास्त्री मराठी एक ब्रह्मचारी विद्वान थे? उत्तर, गलत। ग, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे के कठोर निंदक थे? उत्तर, गलत। घ, विनोबा भावे जी ने पंजाब राज्य से संबंधित थे? उत्तर, गलत। ड़, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने की? उत्तर, सही। जरा सोचिए। प्रश्न 6, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को महान व्यक्तित्व क्यों कहा? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्मित कीजिए। क, समन्वय। उत्तर, हमें हमेशा अपने समय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। ख, वृद्धि। उत्तर, आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करने से बुद्धि की वृद्धि होती है। ग, निष्प्रही। उत्तर, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रही हो उपदेश दिया। घ, निष्पात। उत्तर, उसने अपने समय का निष्पात नहीं किया, इसलिए उसे परीक्षा में सफलता नहीं मिली। ड़, विस्तृत। उत्तर, प्रस्तुत पाठ में विनोबा भावे के चरित्र और उनके जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेदों को लिखिए। क, तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं? मुझे नहीं सूझता। उत्तर, कौन सा? प्रश्नवाचक। मुझे, पुरुषवाचक।
ख, वह एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर, वह निश्चयवाचक। ग, मेरे लोभ को तुमने लगभग पूरा ही किया। उत्तर, मेरे, तुमने, पुरुषवाचक। घ, उसे मैं तुम्हारी प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उत्तर, मैं, पुरुषवाचक। ड़, विनोबा जी ने उनसे ये गुण लिया। उत्तर, उनसे, पुरुषवाचक। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द को अलग करके लिखिए। क, आचरण। उत्तर, उपसर्ग आ, मूल शब्द चरण। ख, संगति। उत्तर, उपसर्ग सम, मूल शब्द गति। ग, कुमार्ग। उत्तर, उपसर्ग कु, मूल शब्द मार्ग। घ, संकल्प। उत्तर, उपसर्ग सम, मूल शब्द कल्प। प्रश्न 10, दिए गए क्रिया शब्दों के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। क, मुस्कुराना। उत्तर, मुस्कुराहट। ख, कमाना। उत्तर, कमाई। ग, हंसना। उत्तर, हंसी। घ, मांगना। उत्तर, मांग। ड़, मिलना। उत्तर, मिलावट। च, बचना। उत्तर, बचाना। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, भारत की स्वतंत्रता में विनोबा भावे जी का क्या योगदान था? लिखिए। प्रश्न 12, विनोबा भावे जी की छवि एक अहिंसावादी व्यक्तित्व की थी। इस विषय के बारे में कक्षा में चर्चा करें। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 13, विनोबा भावे जी के द्वारा किए गए भूदान आंदोलन से जुड़े कुछ तथ्य बताइए। प्रश्न 14, महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ तथ्य बताइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 15, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप इस वाक्य का किस प्रकार अनुसरण करना चाहेंगे?